ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। और इस श्रीमद् भगवद गीता का आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रारंभ करते हैं तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक से, जहाँ पर हमने विराम लिया था। तो आप सब अपनी श्रीमद् भगवद गीता की प्रति में तीसरा अध्याय और 34वां श्लोक देखिए। मैं प्रारंभ करता हूँ यहाँ से। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य पंथिनौ। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्रियस्य, इंद्रिय का, इंद्रियस्य अर्थे इंद्रिय विषयों में, राग आसक्ति, द्वेषौ तथा विरक्ति, व्यवस्थितौ नियमों के अधीन स्थित, तयो हो उनके, न कभी नहीं,
वशम नियंत्रण में आगच्छेत आना चाहिए, तो वे दोनों ही निश्चय ही अस्य उसका परिपंथी नौ अवरोधक। अनुवाद। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तो कल हम देख रहे थे भगवान अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं, उसमें 33वें श्लोक में उपदेश दिया उन्होंने कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? तो इसमें हमने देखा कि भगवान ने बताया कि 3 गुण जो प्रकृति के हैं, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, इसके अधीन सभी कार्य करते हैं। और भक्त जो होता है वो त्रिगुणातीत हो जाता है, और वो इन तीनों गुणों से परे विशुद्ध सत्व गुण में कार्य करता है, इसीलिए वो किसी बंधन में नहीं आता। तो परंतु यहाँ ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, भगवान ने कहा, और सभी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। और ये प्रकृति जो स्वभाव है वो उनको 3 गुणों से प्राप्त होते हैं, जो माया द्वारा उनके ऊपर लगाए जाते हैं, ये 3 गुणों। अब इस श्लोक में, आज के श्लोक में 34 में भगवान कहते हैं, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। तो अब इंद्रियों की कई बार चर्चा की, अब तक हमने देखा कई बार इंद्रियों के विषय में चर्चा हुई है। इंद्रियों के बलवान होने पर चर्चा हुई है, इंद्रियों के द्वारा क्या क्या, और इंद्रियों का काफ़ी सारा, इंद्रियों के विषय में बहुत सारी चर्चा हमने अब तक देखी है भगवत गीता में, अब तक आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि मन और इंद्रियां यही तो हमारे मुख्य साधन है भगवत प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए, या माया में फंसने के लिए, पाप आचरण करने के लिए, पाप से मुक्त होने के लिए। दोनों ही तरफ मन और इंद्रियां यही तो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, और इसी की चर्चा फिर से यहाँ पर आरंभ हो रही है। तो ये श्लोक से आगे कुछ 2-3 श्लोक तक यही सब बहुत महत्वपूर्ण चर्चा फिर से प्रारंभ होगी। तो उसमें यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय, तो ये भी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि हर एक इंद्रिय का अपना एक विषय होता है। उदाहरण कि कान एक इंद्रिय है और उसका विषय है श्रवण, नाक एक इंद्रिय है और उसका विषय है सूंघना या सुगंध या गंध, जिसे घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। जिह्वा एक इंद्रिय है जिसके 2 विषय हैं, एक है बोलना और दूसरा है चखना। इस प्रकार तो हर प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। अब प्रत्येक इंद्रिय और उसका विषय ये हम समझ गए, और उससे संबंधित राग द्वेष, अब इसमें भी 2 है। एक तो प्रत्येक इंद्रिय और उसका विषय, और उससे संबंधित, अर्थात कि प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय से संबंधित राग तथा द्वेष। राग और द्वेष के विषय में संक्षिप्त वर्णन मैंने किया था कल परसों
एक दो दिन में, कि राग अर्थात एक प्रकार से अटैचमेंट, मोह या प्रेम या किसी के प्रति आसक्ति, अ, और रति रति भी कह सकते, और द्वेष अर्थात मतलब राग का एक आपको बिल्कुल एकदम परफेक्ट नहीं, परंतु अंदाज आपको दिया इतने सारे शब्दों द्वारा, प्रेम या मोह या द्वेष अर्थात नफरत या घृणा या ईर्ष्या, ईर्ष्या नहीं परंतु अ, मत्सर्य जिसे कहते हैं, मत्सर्य, तो द्वेष यानी नफरत एक प्रकार से। तो राग तथा द्वेष ये दोनों किसमें से किसके संबंधी हैं? प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय और उससे संबंधित राग द्वेष, और उसको फिर व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। तो कैसे समझे? अब किसी एक इंद्रिय का वो उदाहरण लेते हैं और फिर उससे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आँख एक इंद्रिय है, आँख का विषय है देखना, तो इंद्रिय आँख, विषय देखना, उससे संबंधित राग तथा द्वेष। मेरी आँख को कोई व्यक्ति, कोई वस्तु बहुत प्रिय है, और कोई व्यक्ति और कोई वस्तु बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, अच्छे नहीं लगते। तो कौन से विषय को देखा जाए, कौन से विषय को न देखा जाए, और क्या उचित है क्या अनुचित है, ये है उसकी व्यवस्थित करने के नियम। तो ये व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। नियम कहाँ है? भगवान ने कहा नियम होते हैं, नियम कहाँ है? स्वाभाविक है, हमारे वैदिक शास्त्रों में इसके नियम बताए हैं। तो ये प्रत्येक इंद्रिय, उसके विषय तथा उससे संबंधित राग और द्वेष और उसको व्यवस्थित करने के नियम भगवान बता रहे। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला उसको व्यवस्थित करने का नियम यही है भगवान के अनुसार, कि न राग से और न द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए। वशीभूत, वशीभूत वशीकरण, वश में करना, अपने बस में करना। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे इसका अर्थ। अर्थात किसी वस्तु को या व्यक्ति को अपने वश में करना, उसे कहते हैं वशीभूत या वशीकरण। जैसे उदाहरण की, एक घोड़ा होता है, जंगली घोड़ा, तो उसे जब लेके आते हैं तो वो बिल्कुल बहुत हिंसक या तो आक्रामक होता है, उस आक्रमण करता है। परंतु एक घोड़े का जो नियंत्रक होता है या ट्रेनर जिसे कहते हैं, तो वो उसको उसको किसी तरह से, उसकी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया से उसको किसी तरह से धीरे 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 नियंत्रण में लेकर उसे अपने वशीभूत कर लेता है, और फिर वो संपूर्ण रूप से उसके कंट्रोल में आ जाता है घोड़ा, और फिर वो बिल्कुल भी आक्रमण नहीं करता। तो इसी प्रकार मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। उसका अर्थ क्या है? कि जैसे आँख का ही उदाहरण लेते हैं। इस आँख को, इस इंद्रिय को कोई विशेष व्यक्ति प्रिय नहीं है, और कोई व्यक्ति विशेष प्रिय है या अच्छा लगता है। तो और वो हो सकता है वह व्यक्ति परिचित ना हो, अच्छा लगता है। तो उसके वशीभूत हो जाना क्या क्या अर्थ है? कोई प्रिय व्यक्ति सामने से निकल रहा है रास्ते में, और हमारा उससे कोई संबंध नहीं, तो आँख उसके ऊपर चिपक जाए और उसको देखती रहे देखती रहे देखती रहे,
वो जहाँ जहाँ जाए उसके पीछे 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 आँख चलती जाए, तो हो सकता है सैंडल या ऐसा कुछ आए सामने से, कि भाई जो व्यक्ति परिचित नहीं और प्रिय है, तो उसको देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, तो थप्पड़ सैंडल कुछ आ सकता है। और उसी प्रकार द्वेष के लिए, जो द्वेष है जिसके प्रति, उसको उसके प्रति इतना घृणा और क्रोध का भाव, और उसको दिखाओ कि वो सामने वाला समझ जाए कि ये दुश्मन है मेरा। तात्पर्य यह है कि उसके वशीभूत न होना का क्या अर्थ है? कोई प्रिय व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा है और आपको आपकी आँख ने देखा, और आपने तुरंत आँख को अ, संदेश दिया, आदेश दिया, वहाँ देखना नहीं है, और फिर आँख तुरंत दूसरी तरफ देखने लगती, तो उसका अर्थ है कि आप उसके वशीभूत नहीं हुए। इंद्रिय आपके ऊपर राज्य नहीं कर रही है। ये राग और द्वेष जो है वो आपके ऊपर राज्य नहीं कर रहा है, आपने उसको कंट्रोल किया है, वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। क्यों नहीं होना चाहिए इसके वशीभूत? तो कारण ये है, ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। क्या? राग और द्वेष के वशीभूत होने की प्रक्रिया, वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। यही उदाहरण देखो कि जो प्रिय व्यक्ति को देखता जाए तो फिर वो आत्म साक्षात्कार के लिए कहाँ सोचने का समय मिलेगा? फिर वो ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोध इत्यादि। तो वो तो उसी लाइन में चलता जाएगा आगे आगे, और फिर डूब जाएगा। तो तात्पर्य यह है कि हमें वशीभूत नहीं होना चाहिए किसके? राग और द्वेष के। कौन सा राग द्वेष? जो इंद्रिय तथा उसके विषयों से उत्पन्न होता है। आशा है आप सब अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपको बताते बताते मेरे अंदर भी एकदम स्पष्ट हो गया। जब पढ़ रहा था तो ऐसा स्पष्ट नहीं था, परंतु अब ये चैत्य गुरु की कृपा से मुझे भी एकदम स्पष्ट हो गया कि किसके क्यों राग और द्वेष के हमें वशीभूत नहीं होना चाहिए। अब तात्पर्य में देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में अ, अ, झिझकते हैं। जो भक्त है, कृष्ण भावना भावित अर्थात जो कृष्ण भक्त हैं या भक्त हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं। उनका स्वभाव ही है ये, स्वाभाविक रूप से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होना है, मतलब डूब जाने में, उसके अंदर बिल्कुल घुस जाने में, डूब जाने में झिझकते हैं। अर्थात झिझकना अर्थात रुकते हैं, ऐसा करते तो अर्थात झिझक है, अर्थात रुकते हैं, अर्थात उसमें पूरी तरह जाते नहीं हैं स्वाभाविक रूप से। तो यही है कि जैसे कोई सुंदर व्यक्ति जा रहा है और आंखें, तो भक्त की आंखें जो है वो तुरंत वहाँ से हट जाती है। भक्त की आंखें, उसका मन, उसका अंतःकरण उसे तुरंत मैसेज देता है, भाई आप तो कृष्ण के भक्त हो, आपकी ये आंखें तो कृष्ण को देखने के लिए है। और ऐसा मैसेज आते ही तुरंत उसकी आंखें वहाँ से हट जाती है। परंतु सामान्य व्यक्ति अलग होते हैं। तो कृष्ण भक्त में और एक सामान्य व्यक्ति में ये बड़ा अंतर स्वाभाविक रूप से होता है, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अर्थात कैसी भावना ना हो? कृष्ण भावना। जिनकी कृष्ण भावना ना हो, अर्थात जो भक्त ना हो, उनको शास्त्रों में दिए हुए यम और नियमों का पालन करना चाहिए या करना होता है।
और उनको उन नियमों से ही जीवन जीना होता है, अन्यथा कर्मों के फलों में उलझ जाते हैं। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है। अब भौतिक बंधन का कारण क्या है, इस प्रश्न का यहाँ उत्तर है। भौतिक बंधन का कारण है अनियंत्रित इंद्रिय भोग। भौतिक बंधन का कारण है अनियंत्रित इंद्रिय भोग। किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। लेकिन जो शास्त्रों में दिए हुए नियम, जैसे हमारे 4 नियम है कृष्ण भावनामृत में, वो 4 नियम सभी भक्त उसका पालन करते हैं या पालन करने का प्रयास करते रहते हैं। तो वैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए अनेक नियम, यम और नियम हैं और वो उसका पालन करते हैं, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषय में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, अब उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। ये उस समय भगवत गीता उन्होंने जब लिखी थी तब विदेश में प्रचार करते थे, और विदेशियों का जो सबसे जो विदेशियों की कमज़ोरी है उस विषय पर उन्होंने यहाँ पर लिखा है। और आज के आधुनिक काल में अब तो भारत में भी ये उतना ही दूषण फैला हुआ है, तो ये हमारे आज के भारत के लिए भी ये उपयुक्त है। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। यौन सुख जो है वो भौतिक जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है, जैसे कि खाना या सोना। उसी प्रकार ये एक आवश्यकता है उसके शरीर की अथवा उसके व्यक्तित्व की, सामान्य बद्ध जीव की बात है। तो ये विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए। मातृवत परदारेषु, मातृवत अर्थात माता के समान, परदारेषु दूसरों की स्त्री को अपनी माता समझना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर बताया कि शास्त्रों के आदेश के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्त्री, या स्त्री का अर्थ यहाँ पुरुष भी है स्त्री भी है, अर्थात ये केवल पुरुषों के लिए ही नहीं है, स्त्रियों के लिए ही, ये स्त्रियों के लिए भी, दोनों के लिए ये समान नियम है। ऐसा नहीं कि यहाँ पुरुष कहा तो स्त्रियों के लिए नियम नहीं, स्त्रियों के लिए तो बल्कि ज़्यादा थोड़ा सा मैं अगर ये कहूँ कि हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रभुपाद जी अनेक जगह पे बताते हैं, अनेक उन्होंने वक्तव्यों में कहा है कि एक पुरुष ब्राह्मण वर्ण के पुरुष को छोड़कर बाकी अन्य वर्ण के पुरुषों को एक से अधिक विवाह करने की अनुमति शास्त्रों ने दी है। ब्राह्मण को नहीं दी, परंतु अन्य वर्णों के पुरुषों को एक से अधिक विवाह करने की अनुमति शास्त्र देते हैं। और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने आकर के इस नियम को बंद करवाया, ऐसा प्रभुपाद जी अपने वक्तव्यों में कहते हैं कि नेहरू जी ने ये नियम, एक पत्नी का नियम लागू किया। शास्त्र अनुमति देते हैं अनेक पत्नी को धारण करने के लिए, लेकिन ब्राह्मण को नहीं देते ये। तो इसका सब क्यों ये ऐसे नियम है वो सब समझाया जा सकता है अभी, परंतु उसमें हम जाएंगे नहीं। लेकिन स्त्रियों के लिए ऐसा नियम शास्त्रों में नहीं है। जो स्त्री है उनके लिए केवल एक विवाह का नियम है, चाहे वो किसी भी वर्ण या आश्रम में हो। हाँ, ये अलग बात है कि जो शूद्र से भी निम्न कोटि के जो
वर्ण हैं उन प्रजातियों में ये बड़ा सामान्य है कि स्त्रियां भी अनेक संबंध करती है। तो वो लेकिन मुख्य रूप से तो 4 वर्ण है और आश्रम है। तो इसमें स्त्रियों के लिए केवल एक विवाह का प्रावधान है, पुरुषों के लिए अनेक विवाह है। तो ये अब हम हमारे भारत का नियम है कि हमें सबको एक ही शादी होती है। तो उसे पालन करने में देखिए आप जो आज का जो दूषण है उसका कारण प्रभुपाद जी कई जगह पर बताते हैं कि ये कारण है कि अगर आप एक पत्नी का नियम न बनाते तो आज ये दूषण इतना ज़्यादा नहीं फैलता। अब क्या हो रहा है, पुरुष जो हैं वो एक पत्नी से संतुष्ट न हो करके अनेक स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बनाते हैं। स्त्रियां भी दूषित होती है और वो स्वयं भी धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं और घर में कलह भी आता है क्योंकि जो पत्नी है उसे पसंद नहीं, वो स्वीकार नहीं करती। तो इस प्रकार संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था जो है वो हिल गई। क्यों? एक ही कारण है, शास्त्र के विरुद्ध कुछ भी कर लो, आपको चाहे वो कितना भी अच्छा लगे, जो शास्त्रों में बताया है उससे जो भी विपरीत करेंगे तो उसका परिणाम भयानक ही आएगा। इसलिए हमेशा सब कुछ शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। हमारे भारत का संविधान भी वेदों और शास्त्रों, मनु संहिता जैसी संहिताओं के आधार पर बनाना चाहिए, जबकि आज पूरी तरह से उल्टा सीधा कर दिया है उसको, और इसीलिए सब दुखी हैं, तकलीफ में हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए। किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। तो विशेष रूप से एक भक्त के लिए, देखिए भक्त ब्राह्मण ही होता है, बल्कि ब्राह्मण से उच्च होता है। वैष्णव की स्थिति ब्राह्मणत्व से भी ऊपर की है शास्त्रों के अनुसार और हमारे आचार्यों के मत अनुसार। तो एक वैष्णव या एक ब्राह्मण को तो स्वाभाविक है उसको एक ही पत्नी हो, और भक्तों के लिए तो जो भी है केवल ठाकुर जी हैं, तो उनको फिर अन्य स्त्रियों के साथ या अन्य पुरुषों के साथ जो भी है संबंध के विषय में सोचना तक नहीं चाहिए, क्योंकि उनका ध्येय तो भगवान है। तो इस अनुसंधान में यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा। दमित अर्थात दमन, दबाना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, बाधा उत्पन्न होगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं का यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है। तो जो भी, जैसे कि प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं कि आपके शरीर की जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें नियम के अनुसार पूर्ण किया जाए तो वो संतुलित रहती है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा या अवरोध उत्पन्न नहीं करती है। और इसीलिए हमें कुछ नियम बताए जाते हैं, जैसे हम दीक्षा के पूर्व भी हमें बहुत सारे नियम बताए जाते हैं कि इन नियमों का पालन करना होगा और उसी प्रकार जीवन जीना होगा, तो आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो भी किंचित मात्रा में हमेशा पूर्ण होती रहेगी, कंट्रोल में पूरी होगी। जैसे आपका पंखा है, पंखे को अगर सिर्फ स्विच हो, रेगुलेटर ना हो, तो फुल स्पीड में चलता रहेगा पंखा, आपको चाहे ज़रूरत हो ना हो हवा की, फुल हवा देगा। परंतु जब आप रेगुलेटर डालते हैं और फिर उसको एक नंबर पे रखते हैं तो वो स्विच दबाने पर भी
थोड़ी बहुत धीरे स्पीड में चलेगा पंखा और थोड़ी थोड़ी हवा दे। तो ऐसे कंट्रोल्ड हम भक्तों का जीवन जो है वो कंट्रोल्ड, नियमित या नियंत्रित होना चाहिए। इस बात का यहाँ पर प्रभुपाद जी उल्लेख कर रहे हैं और कह रहे हैं किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और एक स्टेप आगे जाकर कह रहे हैं कि हमें फिर भी ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अर्थात कि भक्त को तो जितना हो सकता है उनसे दूर ही रहना चाहिए भोग से, शरीर की आवश्यकताओं। जो 6 गोस्वामी हमारे यहाँ श्री वृंदावन धाम में जिन्होंने पूरे वृंदावन धाम को जिन्होंने स्थापित किया, उन गोस्वामियों को श्री रूप, श्री सनातन, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास और जीव गोस्वामी, ये सब गोस्वामियों ने अपने स्वयं के उदाहरण के द्वारा ये प्रस्थापित किया। उनकी इंद्रियां कैसे थी? हर एक दिन में 2 दिन में एक बार छाछ पीते थे, झोपड़ी या घर नहीं बनाते थे, किसी भी वृक्ष के नीचे सो जाते थे, कौपिन धारण करते थे और इससे अधिक कोई वस्त्र भी नहीं रखते थे। और उनका ध्यान हमेशा भगवान की सेवा में, जैसे सनातन गोस्वामी प्रतिदिन 38 किलोमीटर, लगभग 40 किलोमीटर की परिक्रमा करते थे, गिरिराज की बड़ी परिक्रमा। और फिर अपना 1008 दंडवत प्रणाम करते थे, ऐसा कहीं पर उल्लेख है गिरिराज को और ठाकुर जी को, भक्तों को। और खाने पीने में बस यही एक थोड़ा सा छाछ पी लिया, कभी कोई दूध दे गया दूध पी लिया, और बाकी सोने का जो है तो सोने में कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा सोए तो सोए, नहीं तो उनका मुख्य कार्य आलेखन का था। कितने हमारे पास इतने सारे जो निर्देशिकाएं, जो ग्रंथ, बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ है, वो इन गोस्वामियों के लिखे हुए। कब लिखते थे? इसी प्रकार नियंत्रित जीवन जीते थे, तभी तो ये सब कर पाते थे। हमारे अपने प्रभुपाद जी रात को 12 बजे 1 बजे उठ जाते थे, 8-9 बजे सोते, 9 बजे और 12 बजे उठ जाते, पूरी रात बैठ करके ट्रांसलेशन या आलेखन का कार्य करते थे। इस प्रकार उन्होंने हमें इतने सारे ग्रंथ प्रदान किए। इतने घंटे, केवल 3 घंटे से। भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसे ही नियंत्रित जीवन जीते। और आप उनके अन्य उनकी इंद्रियों को देखिए, कभी भी आप उनकी इंद्रियों को भोग करते हुए नहीं देखेंगे। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण रूप से वो नियंत्रित करते थे। तो भक्त के लिए तो वास्तव में संपूर्ण नियंत्रण हो तो सबसे अच्छा है, और अगर न हो पा रहा हो तो भी बहुत ही कंट्रोल में, अनुमति जितनी मिलती है गुरु से, उस हिसाब से इंद्रियों को उसका भोग कर सकते हैं। जैसे कि प्रसाद, तो प्रसाद के लिए हमें अनुमति दी गई है कि आप बिना प्याज, बिना लहसुन, बिना आमिष के आप बहुत ही सुंदर ठाकुर जी को जो भोग लगाया जा सकता है वैसा सौम्य भोग बनाइए, ठाकुर जी को अर्पण कीजिए और आप प्रसाद ग्रहण करिए और अपनी इंद्रियों को तृप्त कीजिए। सबसे अच्छा ये होगा कि सबसे सरल भोजन कीजिए, जैसा सनातन गोस्वामी करते थे। आटा मिलता था उनको, आटा लिया, नमक नहीं होता, यमुना का जल लिया, आटे में डाला और बाटी बनाई। यमुना जल और आटे से बाटी बनाते थे और मदन मोहन को भोग लगाते थे। मदन मोहन से रहा नहीं गया, कहा यार कम से कम नमक तो डालो, नेक नमक तो डाल रे बाबा। तो बाबा ने कहा देख, आज तूने नमक मांगियो है, कल को तू मिष्ठान मांगेगो, तो फिर तू ऐसा कर कि तू तेरी व्यवस्था खुद कर ले। बाबा ऐसे विरक्त थे। तो सनातन गोस्वामी, कल ही उनका
तिरोभाव दिवस है। यहाँ सबसे बड़ा ब्रज का सबसे बड़ा उत्सव मुंडिया बाबा उत्सव कहते हैं, मुंडिया बाबा की परिक्रमा। कल गिरिराज में इतनी भीड़ होगी, सनातन गोस्वामी के लिए इतने लोग परिक्रमा करने आते हैं कल, कि हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन को कह दिया कि भाई मुझसे नहीं होगा, मैं तो विरक्त बाबा हूँ। तू आज नमक मांगता है, कल मिठाई मांगेगा, 56 भोग मांगेगा, मैं कहाँ से लाऊं, तेरी व्यवस्था कर ले। और फिर मदन मोहन ने अपनी व्यवस्था कर ली। वो बड़ी लंबी कथा है, उसके लिए आप लीलामृता लक्ष्मी का प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, उसमें पूरी कथा है। तो तात्पर्य क्या है कि विरक्ति भक्त के लिए अपने सारी इंद्रियों पर फुल कंट्रोल हो और कम से कम उसका भोग हो, यही श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कह भी दिया, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती। अब उदाहरण बता रहे हैं, यम नियमों का पालन करना होता है क्योंकि इनके अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का, इनके नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। नियम से, कंट्रोल से भी अगर भोग कर रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है कि फिर नियम थोड़ा सा ऐसा लगता है, थोड़ा सा नियम थोड़ा आज चेंज हो जाए, थोड़ी छूट और मिल जाए, और फिर थोड़ी और छूट और थोड़ी सी, फिर नियम को बाजू पे रख दे, अब भोग करो। तो इस प्रकार हो सकता है, संपूर्ण रूप से भोगी बन सकता है व्यक्ति। इसलिए नियम के अंतर्गत भी भोग डेंजरस, भयावह, भयानक या पथभ्रष्ट करने वाला हो सकता है। जिस प्रकार उदाहरण क्या दिया, राजमार्ग। व्हाट इज द इंग्लिश यूज्ड फॉर राजमार्ग? राजमार्ग शब्द का क्या अंग्रेजी दिया है, आई एम आस्किंग, पढ़ के बताना। तो ये जैसे आप दिल्ली में देखते हैं, कभी टीवी पर शायद आपने देखा हो, जैसे आपका ये प्रधानमंत्री का घर है, या तो फिर उसे क्या कहते हैं, जहाँ पर सारे मंत्री मिलकर मीटिंग करते हैं, पार्लियामेंट, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, विधानसभा। विधानसभा, उसके आसपास में एक जो मार्ग होते हैं उसे राजमार्ग कहते हैं। जैसे लाल किला के पास में है राजमार्ग। राजमार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें केवल प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या फिर कोई मुख्यमंत्री आदि ऐसे लोग ही वहाँ पर जा सकते हैं। तो राजमार्ग ऐसा मार्ग होता है कि जहाँ पर स्वाभाविक रूप से दुर्घटना का प्रश्न ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ ये मंत्री ही जाते हैं, आते हैं। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि 100% वहाँ कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसे नहीं कह सकते। वहाँ भी एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे उनकी 5-6 गाड़ियाँ जा रही हो, अचानक एक गाड़ी रुक जाए, अंदर ब्रेक फेल हो जाए, तो दूसरी गाड़ी से जाते जाते ही टकरा जाए। कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट फिर भी हो सकता है। तो इसी प्रकार जैसे राजमार्ग सबसे सेफ है, सबसे सुरक्षित है, परंतु फिर भी एक्सीडेंट होने का चांस है, वैसे ही नियम के अंतर्गत भोग करना ऐसे तो सेफ है, सुरक्षित हो सकता है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए श्रेष्ठ ये है कि संपूर्ण रूप से उसे विराम दिया जाए। जो जो इंद्रियों का आप भोग कर किए बिना रह सकते हैं, उनको विराम दिया जाना चाहिए। भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए,
किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। भौतिक संगति के कारण हम लोग जीवात्मा कई जन्मों जन्मांतर से इस भौतिक संसार की संगति कर रहे हैं, और भौतिक पदार्थ और भौतिक संसार की संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से, कई जन्मों से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। हम कभी शेर होंगे, चित्ते होंगे, कुत्ता होंगे, बिल्ली होंगे, जो भी होंगे, हर शरीर में इंद्रिय भोग करने की हमारी कामना हमेशा प्रवृत्त रही होंगी, और इसीलिए इस जन्म में भी स्वाभाविक रूप से हमारी इंद्रियां हमें खींचती है किसी न किसी भोग की तरफ। ये स्वाभाविक होता है क्योंकि हम कई जन्मों जन्मांतर से इसकी प्रैक्टिस करते हैं आए हैं। इसलिए आप देखेंगे, आप में से मेरा भी अनुभव है, आपका भी अनुभव अवश्य होगा कि प्रयास करते करते कई बार बहुत प्रयास करने पर भी वो इंद्रिय खींच ही लेती है। तो ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जन्मों जन्मांतर से इसमें डूबे हैं। अतः इसीलिए नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत अर्थात कि अपने मार्ग से भ्रष्ट, च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। तो चाहे आप कितना भी नियंत्रण करने का प्रयास करो, लेकिन फिर भी उसमें पथभ्रष्ट होने की संभावना बनी रहती है, गिरने की, पतित होने की। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। अतः सभी प्रकार के नियमित इंद्रिय भोग के लिए, सभी प्रकार के जो नियमित इंद्रिय भोग हैं उसके लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। तो आपका इंद्रिय भोग नियमित कर दिया गया है क्योंकि आप भक्त हैं, परंतु उसमें भी आपको अगर आसक्ति हो जाए कि हाँ नियमित रूप से हम भोग करेंगे, जैसे कि उदाहरण, आपको मीठा बहुत पसंद है, तो आप एक नियम बना लो, हाँ रोज हम ठाकुर जी को भोग में मीठा अवश्य लगाएंगे। क्यों? वास्तव में हमें चाहिए, इसीलिए भगवान को चाहिए कि नहीं, हमें चाहिए। प्रतिदिन मिष्ठान बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और खुद खाओ प्रसाद। भाई नियंत्रण नियमित है क्या? हम तो भोग लगाने के नियम के अनुसार ही कर रहे हैं, लेकिन भाई आसक्ति हो गई है इस प्रसाद में, इतनी गहरी आसक्ति हो गई है कि अब आप उसको नियमित रूप से अर्थात हमेशा आप भोग लगा रहे हैं और वही खा रहे हैं। तो ऐसा ना हो, आसक्ति ना हो जाए, उसके लिए प्रभुपाद जी चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से भी रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। तो कृष्ण भावनामृत के नियमों को अगर चुस्तता से पालन करेंगे तो धीरे 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 सभी इंद्रियों के सुख भोग से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। सभी चीज़ों से विरक्त हो जाए, वैराग्य आ जाए, परंतु कृष्ण भावनामृत से विरक्त ना हो जाए, वो ध्यान रखना है। अर्थात कि कृष्ण भावनामृत से चिपके रहना है, उससे विरक्त नहीं होना। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना अर्थात समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति, हरेक इंद्रिय
और उसके विषयों से जो आसक्ति है उससे विरक्ति अर्थात उससे मुक्ति का उद्देश्य क्या है? अंततः आखिर में कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना अर्थात अंततो गत्वा कृष्ण भक्त बन जाना, कृष्ण भक्ति में स्थिर हो जाना, यही उसका वास्तविक उद्देश्य है। तो यहाँ पर आप देखिए भगवान ने भक्ति की कोई बात नहीं की, परंतु सार क्या निकल रहा है? उनके आदेश का सार तो यही है कि अंततो गत्वा तो कृष्ण भक्ति में ही स्थिर होना है और इसलिए इंद्रियों से, इंद्रिय सुख भोग से मुक्त होना है। वही वास्तविक ध्येय है। अब 35वां श्लोक देखते हैं। अब ये 35वां श्लोक और आगे कुछ श्लोक जो हैं ये कंठस्थ करने योग्य श्लोक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंठस्थ अवश्य करिए, प्रचार में भी कार्यरत होंगे ये। तो मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। शब्दार्थ: श्रेयान अधिक श्रेयस्कर, स्वधर्मः अपने नियत कर्म, विगुणः दोष युक्त भी, परधर्मात् अन्यों के लिए उल्लेखित कार्यों की अपेक्षा, सुअनुष्ठितात् स्वनुष्ठितात् या सुअनुष्ठितात् भली भांति संपन्न, स्वधर्मे अपने नियत कर्मों में, निधनम विनाश या मृत्यु, निधन मृत्यु, श्रेयः श्रेष्ठतर, परधर्मः अन्यों के लिए नियत कर्म, भयावहः भय आवहः खतरनाक या डरावना। बहुत ही अद्भुत श्लोक है। भगवान ये बहुत अद्वितीय बात बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, जो आजकल के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, परंतु आजकल के लोग ये इतनी आसानी से समझेंगे नहीं या समझते नहीं हैं। अगर समझ गए तो बहुत ही सारे उनके जो प्रॉब्लम है, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, वो अपने आप हल हो जाएंगी अगर इस बात को समझेंगे तो। अनुवाद: अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को, अपने खुद के कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है, बल्कि अनुकरण कह सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं इसको। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना अर्थात अपने अपने कर्तव्य को, अपने आपका जो काज है, अपना जो कार्य है, उसे दोषपूर्ण ढंग से अर्थात उसमें त्रुटि हो, गलती हो, उसमें भूल हो, तो ऐसे भूल के साथ भी अपना स्वधर्म करना भी
अन्यों के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। अर्थात दूसरे का कार्य एकदम अच्छी तरह करना, उससे अपना कार्य भूल के साथ करना अच्छा है। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? अपना कार्य करते हैं भूल के साथ, गलतियों के साथ, और वो अच्छा नहीं, वो अच्छा है, परंतु दूसरों का कार्य करते हैं बिना गलती, वो अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों? वो भगवान या प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे। परंतु अब उदाहरण कि जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, उदाहरण मेरा कार्य है ब्रह्म कर्म स्वभावजः, तो मेरा अम, शुचि अर्थात साफ रहना, वेद पठन करना, पाठ करना आदि, और कर्मकांडीय विधियां आदि जो भी, तो पूजन या शिक्षा देना, ये सब मेरे कार्य है। वो सब छोड़ करके मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं मैं एक क्रिकेटर बन जाऊँ, अच्छा क्रिकेट खेलूँगा। अब बचपन से मेरा प्रशिक्षण हुआ है कि मैं ब्राह्मण का कार्य करूं, और अचानक मैं वो कार्य छोड़ करके क्रिकेट खेलने चला जाता हूं, और हो सकता है उसमें अच्छा प्रशिक्षण लेके अच्छी तरह खेलूं, परंतु भगवान के कहने के अनुसार जिसका जो नियत कार्य है, नियत कर्म, उसको छोड़कर दूसरे का कर्म करना, वो भी अच्छी तरह से, वो भयानक हो सकता है। दोषपूर्ण ढंग से भी अपना कोई गलती हो सकती है अपने कार्य में, अपना कार्य करो, परंतु दूसरे का कार्य करने का प्रयास मत करो। ये आप, मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ आपको ये स्पष्ट करने के लिए कि अपना अपना जो काज है उसको गलती के साथ भी करते रहो, परंतु दूसरे का कार्य करने जाएंगे वो भी अच्छी तरह से, तो उसमें परिणाम बुरा ही होगा। अब एक उदाहरण और कि जैसे आप सोनी काम करते हैं, आप ज़्यादा भक्त जो अभी लाइव जूम पर हैं, तो अधिक से अधिक आप सब सोनी काम करते हैं, और आप अच्छी तरह से करते हो या ना भी करते हो, गलती भी हो सकती है, परंतु अचानक आपको लगे कि थोड़ा बिजनेस में चेंज लाते हैं, कोई दूसरा बिजनेस करके देखते हैं, और कोई दूसरा कार्य करते हैं और करने लग जाओ, तो क्या होगा? हो सकता है आपको शुरुआत में लगे हाँ बहुत इसमें आकर्षण है, ये है वो है, अंततोगत्वा उसमें लाभ नहीं, हानि ही होगी। और और क्या होगा? जो अपना कार्य है वो भी छूट गया, और दूसरा कार्य करने गए, आकर्षित हो गए, वो अच्छी तरह करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अंततोगत्वा भयानक परिणाम हो सकते हैं, भगवान का ऐसा कहना है। और इसलिए अपना कार्य दोषपूर्ण ढंग से भी करना चाहिए। आगे कहते हैं स्वीय कर्मों को करते हुए मरना अच्छा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय। स्वधर्म में अपना नियत कर्म करते हुए मृत्यु आ जाए तो भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। निधनम श्रेय, वो ज़्यादा अच्छा है। कैसा? पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा वो श्रेष्ठतर है। अर्थात दूसरों का कर्म कर लेने से ये अपना खुद का कर्म करना, वो और उसमें मर जाना, वो अच्छा है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अनुसरण या अनुकरण भी कह सकते हैं। दूसरे किसी का करने जाएंगे तो भयानक परिणाम आ सकते हैं उसमें। अब शायद हमें विश्वास ना भी आए, परंतु भगवान के वचनों पर विश्वास रख के हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सामान्य बुद्धि तो यही कहती है। तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी थोड़ा बहुत समझाएंगे। एक और उदाहरण ले, जैसे मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ या इंजीनियर हूँ, और इंजीनियरिंग में रिपेयरिंग करना, जैसे मशीन है ख़राब हो गया, उसको रिपेयर करना सिखाया जाता है, तो आता है कि कैसे ये सर्किट रेडियो ख़राब हो गया, खोल के उसको रिपेयर करो, तो आता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब कोई व्यक्ति बीमार हो गया, उसके पेट में दर्द है, और मैं सोचूं कि इसको भी रिपेयर कर देता हूँ,
क्योंकि मुझे तो रिपेयरिंग आता है, तो मशीन कैसे खराब मशीन है तो रिपेयर कर सकते हैं। अब ये भी तो मशीन ही है, तो लाओ इसको भी रिपेयर करते हैं, खोलते हैं, थोड़ा खोल के देखते हैं अंदर कौन सा पुर्जा खराब हुआ है। और आपने अगर अब काफ़ी पता नहीं क्यों हंसी आ रही है इसमें, वास्तविक, और मैंने खोल दिया मशीन स्क्रू ड्राइवर लेके, और फिर अंततोगत्वा जेल में बैठना पड़ेगा। तो दूसरों का कर्म करने में ये एक उदाहरण है कि कैसा भय उसमें निहित है, कैसे कैसे भयानक परिणाम आ सकते हैं, भले वो श्रेष्ठ ढंग से किया जाए। अब भाई तू डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर है, तो डॉक्टर का कार्य करेगा तो क्या होगा। और एक डॉक्टर को कहा जाए कोई ये मशीन रिपेयर कर, वो क्या करेगा, उसको अपना स्टेथोस्कोप लगा के उसका चेक करेगा, धप धप हो रहा है कि नहीं, तो क्या धप धप हो रहा है, तो कैसे हो सकता है। अर्थात एक दूसरे का कार्य करने का जो अगर प्लान आ जाए दिमाग में, तो उसे तुरंत निकाल देना चाहिए, क्योंकि हम जो कर रहे हैं स्वधर्म, वो उसमें मृत्यु भी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए श्रेयांश स्वधर्म विगुणो विगुण, अर्थात अपना धर्म भले उसमें ज़्यादा हम एक्सपर्ट नहीं हो, उसमें गलती हो तो भी वो श्रेष्ठ है। परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, दूसरों का धर्म बेस्ट करने से ये अपना गलतियों वाला करना अच्छा है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। तात्पर्य देखते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। प्रभुपाद जी यहाँ कृष्ण भावना की बात कर रहे हैं। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। थोड़ा मनोवैज्ञानिक यहाँ पर दृष्टिकोण दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि भौतिक दृष्टि से, साइंस की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। जैसे कोई व्यक्ति अगर मजदूर है तो वो उसकी मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार वो मजदूरी करने के लिए वो उसका स्वभाव है प्रकृति के गुणों के अनुसार, और स्वाभाविक रूप से वो मजदूरी करने में ही श्रेष्ठ रहेगा। उसको अगर डॉक्टर बना दिया जाए तो कुछ काम नहीं लगेगा, क्योंकि वो मजदूरी करने के लिए ही उसकी मनोदशा तैयार हुई है, और वो भी प्रकृति के गुणों के अधीन। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। आध्यात्मिक कर्म अगर हम करते हैं, जो भी, जैसे आरती करना, पूजा करना, प्रचार करना, भोग बनाना, जो भी है, तो आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। किंतु तो अर्थात ये परधर्म नहीं है। जैसे आप शूद्र कुल में जन्मे मान लेते हैं, और आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, आप 4 नियम पालन कर रहे हैं, भगवान को स्थापित किए हैं घर में, और उनके विग्रह की सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो इसमें से एक भी कर्म आपका स्वधर्म नहीं है, नियत कर्म नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। क्यों? गुरु के आदेश के कारण। इसीलिए उसमें कोई पाप या कोई भय, कोई भी उसमें नुकसान नहीं है। क्यों? गुरु ने कहा कर रहे हैं तो उचित है। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अर्थात अगर कोई गुरु नहीं है, आध्यात्मिक बात नहीं, तो अपना जो स्वधर्म कर रहे हैं वो करते रहना। लेकिन गुरु ने जो आज्ञा दी है ये करो, तो वो भी मृत्यु तक उसे करते ही रहना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय। मृत्यु, वो अपना रोल बदलना नहीं चाहिए।
गुरु ने जो दिया है आज्ञा पालन, जो आज्ञा दी है उसका आज्ञा पालन करना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, दूसरों का अनुकरण नहीं करना। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आध्यात्मिक भी अलग अलग रोल हो सकते हैं। किसी को कहा है गुरु ने कि तुम बैठ के बस 64 माला जप करो, किसी को कहा है तुम बस भोग बनाने में ध्यान दो, किसी को कहा है कि तुम प्रचार करो, किसी को कहा है तुम भगवान के विग्रह की सेवा करो। अलग अलग कर्म हैं और वो अलग अलग एक दूसरे का कर्म नहीं करना चाहिए। अर्थात जिसे भोग बनाने को कहा उसे पुजारी का कार्य करने के लिए दौड़ना नहीं चाहिए, उसमें स्वधर्म करना चाहिए। तो आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। उदाहरण ब्राह्मण का दे रहे हैं कि ब्राह्मण हिंसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि ब्रह्म कर्म में हिंसा नहीं है, किंतु एक क्षत्रिय को हिंसा करने का आदेश है। कब? जब आवश्यकता हो, नियम के अनुसार, बिना नियम के नहीं। किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियम का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियम का पालन करने वाला ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। अर्थात अगर एक क्षत्रिय जैसे युद्ध भूमि में है और वो कहे कि मैं आज से अहिंसा का पालन करूंगा, तो वो उसके लिए बहुत भयानक होगा। न उसे स्वर्ग या कोई उच्च लोक की प्राप्ति होगी, न मुक्ति होगी, बल्कि उसे नरक भोग करना पड़ेगा। क्यों? उसको हिंसा करने का नियम है युद्ध भूमि में, परंतु वो ब्राह्मण का कर्म करने लग जाए युद्ध भूमि में, कहे कि मैं अहिंसा करूं, तो उसे पाप लगेगा और उसका पतन हो जाएगा। परंतु युद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त करना उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। जैसे भगवान ने पूर्व में अर्जुन को कहा था कि जित्वा वा भोक्ष से महिम, या तू जीतेगा तो इस पृथ्वी का राज्य करेगा, और हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर मर जाएगा तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, तो तेरा तो कोई नुकसान है ही नहीं। तो नियत कर्म में मृत्यु श्रेष्ठ है, यही बात है। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण और एक ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य कर सकता है। जब वो संपूर्ण रूप से कृष्ण के लिए ही कार्य कर रहा हो तो ये हो सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। देखिए कितना महत्वपूर्ण सारांश दे रहे हैं प्रभुपाद जी, कंक्लूजन जिसे कहते हैं, कि कृष्ण भावना में फिर भौतिक अवस्था का भेदभाव नहीं रहता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म
में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। तो ये उत्तम कोटि के जो जीव हैं, या तो अवतार हैं जैसे परशुराम जी, तो उनके लिए ये बंधन नहीं है भौतिक, और वे मुक्त है क्योंकि कृष्ण भावना में है। तो इसीलिए एक ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय बन गए, और विश्वामित्र क्षत्रिय थे, राजा थे, तो वे ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मर्षि तक हो गए। तो यहाँ पर कहा ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किंतु जब जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। अंततोगत्वा कृष्ण भावना का ही महत्व यहाँ स्थापित हो रहा है, ये बहुत स्पष्ट है। अब 36वें श्लोक का हम अध्ययन कल करेंगे। अब अर्जुन प्रश्न पूछेंगे भगवान को कि क्यों कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम बलात्, अर्थात इच्छा न होने पर भी हमें पाप कर्म में संलग्न होना पड़ता है, तो इसका क्या कारण है और कैसे बचा जा सकता है, ऐसा प्रश्न पूछेंगे अर्जुन। बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो आज जो कोई भी हमने चर्चा की है 34 और 35वें श्लोक की, उसके अंतर्गत यदि कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, अपना वीडियो कुछ क्षणों के लिए ऑन कर सकते हैं। जो मेरी आवाज़ जो सुन पा रहे हैं, वो अपना वीडियो कुछ क्षणों के लिए ऑन कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न है? जो सो रहे हो वो अब जाग सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। कैसे जागे? हाँ, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है कि जो सो रहे हैं वो कैसे जाग के प्रश्न पूछेंगे। करेक्ट, राइट, ठीक है। हाँ, तो गिरधारी जो सो रहे हैं वो सोते हरे रहे। कृष्ण प्रभु जी चरण दंडवत प्रणाम। जय हो। हरे कृष्ण प्रभु जी चरण दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद, जी आपके चरणों में। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है, जो हम लोग ज्यादातर जो सोनी काम करता है सब कृषक परिवार का है, लेकिन फिर भी हम लोग सोने काम करता है। तो प्रभु प्रभु जी इसमें तो हम लोग दूसरे का धर्म नहीं, ऐसा कर्म नहीं कर रहा हूँ ना प्रभु जी? देखिए, ज्यादातर सब कृषक परिवार का ही है कृषक जो खेती परिवार, बाड़ी करते हैं। अच्छा किसान, अच्छा ठीक, ओके। आपका उत्तर में अगर एकदम संक्षिप्त उत्तर दूं तो हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि यदि आप किसान परिवार से है तो आपको किसान ही होना चाहिए, ये शास्त्र आज्ञा के अनुसार। परंतु अगर खेतीबाड़ी में इतना धन उपार्जन नहीं हो पा रहा है कि घर चल जाए, अच्छी तरह घर नहीं चल पा रहा हो, और जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हो, तो फिर आपको व्यवसाय बदलने की अनुमति शास्त्र देता है। वो कुछ विशेष विशेष क्या कहते हैं परिस्थितियों में ही, सबके लिए नहीं। एक आध दो चार को ऐसी परिस्थिति हो, ये ऐसा नहीं कि सबके सब चेंज कर ले, परंतु जो जो लोग अपने अपने व्यवसाय को या स्वधर्म को छोड़कर ये सब बिजनेस या तो ये सब काम के लिए जाते हैं शहरों में, मुख्य रूप से वो कोई बड़े आकर्षण के कारण जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा धन कमा लेंगे, बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ जाएगा हमारे सांसारिक जीवन में, बहुत सारा धन, ऐश्वर्य और सुख भोग मिल जाए, ऐसा सोच कर के जाते हैं।
और जो इसलिए जाते हैं क्योंकि खेती-बाड़ी में कुछ भी रखा ही नहीं, अब कमाना हो ही नहीं सकता, तो फिर वो उचित है, तो ठीक है कि आपको व्यवसाय चेंज करने की अनुमति है। फिर अब आप सोनी काम कर रहे हैं, अब आप सोनी बन गए और आप उसी को पकड़ के रखें और लंबे समय तक, अर्थात फिर उसमें कोई चेंज ना हो, तो फिर ठीक है। परंतु फिर भी मैंने जैसे कहा कि यदि आपके पास ज़मीन है, गाय है, बैल है और खेती-बाड़ी का ज्ञान है और पूरी व्यवस्था है, उसमें धन भी मिल जाता है, तो खेती-बाड़ी ही करना वो आपका स्वधर्म है। फिर आप अगर छोड़ के शहर की तरफ भागते हैं, तो वो भयावह है, वो निश्चित रूप से। आशा है आपको उत्तर समझ में आ गया होगा स्पष्ट। वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अब अक्षय प्रभु तो प्रश्न पूछेंगे ही, क्योंकि उनको तो अब खेती-बाड़ी स्टार्ट करना है घर जाके। हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण। पूछिए प्रभु। आप अपना प्रभु वीडियो। जी, मेरा ये इस प्रश्न के ऊपर प्रश्न। हाँ, पूछिए। जी प्रभु जी, आ जा रहे हैं प्रभु जी। अ, प्रभु जी, आप ऐसा ये जो करिए, हम आप अपना पॉडकास्ट वीडियो कर रहे हैं इसमें। आप ऐसा करिए, आप अपना वीडियो ऑफ करिए और फिर बोलिए, शायद आवाज़ क्लियर आएगी। जी प्रभु जी, अच्छा। प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। आपकी आवाज़ प्रभु कट जी, रही है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा है। हरे कृष्णा। मैं सुन रहा हूँ, आप बोलना चालू रखिए। जी। प्रभु जी, जैसे हम भगवत गीता में देखते हैं, जो वो श्लोक है 18 अध्याय तो जो कृषि गोरक्ष और जो वाणिज्य है, क्या हमारा ये कामकाज वाणिज्य में नहीं आता है प्रभु जी? वाणिज्य जो भी है। पर वाणिज्य अपने सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए ना। वाणिज्य बात ठीक है, आपकी बात उस अनुसार देखेंगे तो आपकी बात तो ठीक है, परंतु वाणिज्य विषय के अनुसार हो ना। कृषि, गो रक्षा और फिर वाणिज्य है। वाणिज्य को दूर करके अलग नहीं डाला है भगवान ने। कृषि, गो रक्षा और फिर कृषि से और गो रक्षा से जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है उसका वाणिज्य, इस प्रकार। और उसके अनुसंधान में जो कुछ भी वाणिज्य हो वो, तो आपका कुछ अगर लिंक है तो ठीक है। हाँ, ये बात अलग है, जैसे मैंने कहा कि आपके घर की परिस्थिति के अनुसार, यदि आपके घर में यदि आपके घर में ज़मीन का पर्याप्त की व्यवस्था ना हो, बैल ना हो, या कृषि करने के लिए पर्याप्त बारिश ना आती हो, और या ज़मीन फलद्रुप ना हो, या ऐसा कोई परेशानी हो, तो फिर आप कोई अलग वाणिज्य सिलेक्ट कर सकते हैं, और तो फिर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। परंतु यदि व्यवस्था कृषि की, गोरक्षा की हो, तो उसके अनुसंधान में वाणिज्य हो तो और अच्छा है। ये अ, शास्त्र के अनुसार हम इसे समझ सकते हैं इस प्रकार। परंतु सब कुछ है, अच्छी ज़मीन है, सब है, लेकिन फिर भी कोई दूसरा ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और एकदम अचानक से कोई नया स्टोर खोलते हैं, या तो कोई नया बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या शेयर मार्केट में कुछ 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 बिल्कुल अलग, तो फिर वो परधर्म है और तो फिर वो भयावह हो सकता है। आशा है आप ये लिंक जो है वो समझ गए होंगे। ये लिंक है सब, अर्थात कड़ी है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ये है तो वो है, और वो है तो वो ठीक है, अगर ये नहीं तो वो ठीक नहीं, इस प्रकार। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि कोई प्रश्न ना हो
तो फिर हम यहाँ पर विराम लेते। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्ण। और अब आप सब सम्मिलित जप करिए। मैं यहीं उपस्थित रहूँगा परंतु शामिल नहीं होऊंगा।